परमेश्वर का वचन भेद खोल देता है, परमेश्वर का वचन रहस्य प्रकट कर देता है। इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्म है, परमेश्वर का वचन पोल खोल देता है, रहस्य उजागर करता है, अंदरूनी बातों को बता देता है, गुप्त बातों को प्रकट कर देता है। कोई नहीं जानता उस बात को परमेश्वर का वचन बता देता है। मगर ध्यान दे, घबराए नहीं बिल्कुल भी। वो अच्छी बातों को भी प्रकट करता है और बुरी बातों को भी प्रकट करता है। इसमें दोनों तरीके की बातें होती हैं। जब ये यूहन्ना 4:15 से 18 के बीच में जब हम पढ़ते हैं, स्त्री ने कहा ये जल मुझे पिला दे, मैं इससे पीना चाहती हूं, तृप्त होना चाहती हूं, ताकि मुझे दोबारा यहां आना जाना ना पड़े। मगर यीशु मसीह ने सीधा उससे बोला, जा अपने पति को साथ लेकर आ, बुला कर आ। वो क्या बोली, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने क्या कहा, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। पोल खोल, रहस्य उजागर कर दिया। यीशु मसीह ने 1 सेकंड में सब कुछ बता दिया। वो उससे पानी मांग रही, उसने रहस्य खोल दिया। यीशु मसीह रहस्य को खोल देता है लोगों के आंतरिक जीवन का। इसीलिए लोग बिदबिदाते हैं, बोलते हैं यीशु धर्म बदलता है। यीशु मसीह पोल खोल के जीवन बदल देता है। हकीकत तो यहां है, लोग जीवन बदलना नहीं चाहते क्योंकि उनकी पोल खुल जाती है। सच्चाई का सामना करोगे तो झूठ ठहर नहीं पाएगा। यीशु मसीह जीवन बदल देने वाला परमेश्वर है। उसके आगे आप कितने ही धुंधले आ जाओ, कितने अशुद्धता में आ जाओ, कितना ही गलत काम करके आ जाओ, और उसके सामने अगर साधु बनोगे तो पोल खोल देगा। नहीं छिपाता, वो पहले बताता है, और जो उसका अनुसरण करता है फिर आगे राह में लेकर चलने वाला परमेश्वर। स्त्री का क्या करा इसने? उसने तो कुछ बोला नहीं, ना ही कोई खबर आई। और ये जो स्त्री के बारे में यीशु मसीह ने बताया, जिस 5 पति को तू छोड़ चुकी है, जिसके साथ तू अब रहती है, वो भी तेरा पति नहीं है, और वो उससे जल मांग रही है। लगा होगा उसको, क्या लगा होगा? अगर किसी की पोल खुलती है उसको क्या लगता है? तिल मिलाता है, चिढ़ता है, गुस्सा करता है, नफरत करता है, दुश्मनी पालता है। हालेलुया! उस स्त्री के मन में क्या बीती होगी जब उसको एक अनजान व्यक्ति, जिसे वो कभी देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, वो कुएं पे बैठा, वो पानी भरने आई है, उससे कहता पानी पिला, अगर पीछे वचन में पढ़ेंगे तो। मगर यहां से हम पढ़ रहे हैं कि मुझे पिला दे। उसने कहा जीवन का सोता, ये सब बातें उसने बोल दी। उसने कहा मुझे पिला, उसने बोला ऐसी ऐसी घटना घटी है। यीशु मसीह ने उसकी पोल खोल दी। हालेलुया! उसके रहस्य को उजागर कर दिया। कोई नहीं है यहां पर, कोई नहीं है। अभी चले गए मार्केट में खाना लेने के लिए, और वो आई है पानी भरने के लिए। उसको बोला जा अपने पति बुला ला, मगर उसने सारी बातें उसको क्या कर दी? उजागर कर दी। यीशु मसीह हमारे पिछले सारे चाल चलन को उजागर कर देता है जब आप यीशु के सामने आओगे तो। अब उसमें स्वाभाविक है, सुनने वाला जिसके भेद प्रकट हो रहे हैं उसका क्या होगा? तिलमिलाएगा, छुपेगा, भागेगा, दौड़ेगा, गुस्सा करेगा, नाराज होगा, नफरत पालेगा, अनेक प्रकार की बातें करे, बहुत सारी चीजें होंगी। मगर ध्यान दो, जो बातें यीशु ने उस स्त्री को कही हैं, उस स्त्री का उस समाज के अंदर क्या औदा होगा? लोग उसे कैसी नजर से देखते होंगे जिसने ऐसे 5-5 लोगों को छोड़ा और छठे के साथ में रहती है? उसकी क्या रेपुटेशन उस गांव के अंदर होगी? लोग नफरत करते होंगे, बोलते होंगे तो ठीक नहीं है, ये बेकार है, ये सही से नहीं चलती है, इसका चाल चलन खराब। यीशु प्यार करता है। यही तो फर्क है, यीशु प्यार करता है। यीशु ऐसे लोगों को बदलने के लिए आया है। जब ये सुन लेते हैं, जो यीशु के पास आ जाते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। जैसे आपका और मेरा, हम कोई साधु संत या महात्मा या ज्ञानी लोग नहीं थे, हम इस संसार के बुरे लोग थे। जितने आज चर्च में बैठे वे संसार के एकदम बुरे लोग थे, मगर अब चर्च में बैठने वाले बुरे लोग नहीं हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलने की भरकस प्रयास करते। इसीलिए आज बहुत जरूरी है हमें इस बात को देखना, इसे समाज में किस दृष्टि से देखा जा रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। जिसके बारे में ऐसी ऐसी घटना, क्या इज्जत होगी उसकी? कोई नहीं होगी इज्जत। मगर फिर भी जो उसके सामने उसके मुंह पे ही बोल दे रहा है, उसके बारे में क्या सोचेगी? उसने क्या सोचा इस व्यक्ति में जिसने मैं जानती नहीं, वहां तक भी
मेरी चर्चा पहुंच गई है, जिसे मैंने कभी देखा नहीं। चर्चा कभी देखकर नहीं पहुंचती, चर्चा तो कानों में पहुंच जाती, जिसे आप जानते नहीं तो भी चर्चा पहुंच। फिर वे बुरा भला बोली होगी उसको, यीशु मसीह को, क्योंकि उसने क्या सुन लिया? अपने जीवन की सच्चाई सुन ली। और सच्चाई हमेशा कैसी होती है? कड़वी होती है। जब आप अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने, प्रायश्चित करते हैं, इस स्त्री को जब बोल दिया, अगर आपको कोई मुंह पे बोल दे भैया तू यहां गलत है, क्या लगेगा? अबे तू कौन होता है गलत कहने वाला? अपने आप को नहीं देख रहे, अपने उसको नहीं देख रहे, अपने इसको नहीं देख रहे, मेरी गलतियां नजर आ। स्त्री भी तिलमिलाई होगी, क्रोध किया स्त्री ने, भाग गई होगी, झगड़ा किया होगा, सोचा सक जाऊं, भाग जाऊं, दूर हो जाऊं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं करा हो सकता जो आज हम लोग करते हैं। हम यही सब करते हैं। अगर सच्चाई सामने आती है ना, नफरत करते हैं, भागते हैं, खिसखिसाते हैं, दूर होते हैं, जगह बदलते हैं। मगर सच्चाई तो जगह बदलने पर भी नहीं छोड़ेगी। सच्चाई तो सच्चाई। वचन कहता है सच्चाई का सामना कर, सच्चाई में ही आजादी है। सच्चाई बोल के आप जितना लोगों के करीब जा सकते हो ना, झूठ बोल के केवल मक्खन ही लगा सकते हो, और एक दिन उस मक्खन पे खुद फिसल जाओगे। सच्चे बने रहो, सदाबहार सच्चे रहो। अगर उस स्त्री ने ऐसा कुछ नहीं किया जहां आज लोग कर देते हैं, हम चर्च में आने वाले मसीह लोग भी करते हैं, नफरत करते हैं सच्चाई। वचन पोल खोलता है। स्त्री का क्या कर दिया? एक पोल ही तो हो गई, एक नए लोग से, नए व्यक्ति से मिली। ये भी मेरी बात जान, बड़ा अजीब सा लगा होगा ना उसको। आप यहाँ कोई ऐसा काम कर दो और आप रास्ते पे जा रहे हो, मोड़ पे आपसे कुछ, वहां वो जो किया तुमने ठीक था, अरे तेरे तक कहां से आ गई ये बात? आप बाद में पहुंचे, फोन यहां से पहुंच गया, कैसा लगेगा? अब तो तिलमिलाओगे उस स्थान के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस जगह के लिए, वहां की संगति के लिए। उनने हमारी चर्चा कैसे कर? इस स्त्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस स्त्री गांव में कोई इज्जत भी नहीं होगी, उसने वहां भी ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि वो कर सकती थी, उल्टा बोल सकती थी। गलत चाल चलने वाले तो दूसरों पर 2 सेकंड में गलत आरोप लगा देते, मगर उस स्त्री ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सवाल है आप क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? जब आपसे परमेश्वर का वचन बात करता है और आपके जीवन की वो पोल खुलती है, वो रहस्य खुलता है, वो अंधकार में बात, जो गुप्त स्थान में आपने जो पाप किए हैं वो खुलता है, आपका रिएक्शन क्या होता है? आप क्या करते हैं? आप क्या सोचते हैं? मसीह खिसखिसाते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, दूसरी कलीसिया ढूंढते हैं, दूसरा पास्टर ढूंढते हैं, मगर दूसरा यीशु नहीं मिलेगा। यीशु तो वहां भी पोल खोलेगा। अगर वहां वचन चल रहा हो और आप खिसखिसा के छोड़े हुए भागे हुए हो और आप दौड़ रहे हो, मसीह व्यक्ति कैसे भागता है? विश्वास से नहीं भागता, वो कलीसिया टू कलीसिया, कलीसिया से कलीसिया, कलीसिया से कलीसिया भागता है। अगर वहां यीशु मसीह तो उसे वही मिलता है। बेशक पूरी कलीसिया में प्रचार चल रहा हो शांति का, आशीष का, मगर उसके कान में जाएगा सच्चाई का, पोल खोल दिया, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। मगर हम कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? हम वचन में देखेंगे इसको। और ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? आज हम प्रभु भोज लेते हैं, आप सब प्रभु भोज में शामिल होते हो। क्या करते हो प्रभु भोज से पहले? हम क्या करते हैं प्रभु भोज से पहले? प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, गलतियों को जांचते हैं, बड़बड़ाते हैं अपना आराम आराम से, चुपचाप बोलते हैं। किसको बोलते हो? वही यीशु तो पोल खोल रहा है जिसको बोलते हो आप। समझने की कोशिश करो। हम पश्चाताप किस बात की करते हैं? अपनी गलतियों की, अपने पापों की। और जब हम उसको मानते हैं, और जिसको मान रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं, वही तो हमसे बात कर रहा है, वही तो बोल रहा है ऐसी गलती तूने करी है, समझ जा, आगे से ना करना। यही तो बोला बाइबल में पूरी। दोबारा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा। परमेश्वर को ऐसे ही लोग चाहिए जो दोबारा पाप ना। अगर उसने बोला माफ कर दे, माफ कर, जो माफ करना 7 का 77 गुना सिखाता है, वो क्या खुद माफ नहीं करेगा? करता है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो माफ करने वाला परमेश्वर। बात को हमें देखना होगा, समझना होगा। आज हम क्या करेंगे इसमें? इसके साव नहीं, सामना करो। कई लोग बोलते हैं घर बदल देते हैं, यहां दुष्ट आत्मा है, दूसरे घर में जाते हैं। वो वहां भी है, वो वहां भी है, वो तीसरे घर में भी है। तो दुष्ट आत्मा उस स्थान में नहीं है, वो विचारों में बैठा हुआ है, वो अंदर बैठा हुआ है, अंदर से निकाल। अपने आप को नहीं सुधारते हैं, हम दूसरों को सुधारने। सही और गलती का आपको एहसास हो जाएगा, आपको पता हमें कहां बैठना और कहां नहीं बैठना, परख लग जाएगी। मगर ध्यान दे, ये स्त्री ने ऐसा क्या किया? ऐसा कुछ नहीं किया। वही प्रकट कर रहा है। और कैसे प्रकट करेगा?
एक एक से अलग अलग तो बात करने आएगा नहीं, वचन से ही बात करता है। और जो वचन खोलता है उसी से बात करता है, जो वचन पढ़ता है उसी से बात करता है, जो वचन मनन करता है उसी से बात करता है, जो प्रार्थना में पुकारता है उसी से बात। स्वप्नों के द्वारा करे, दर्शन के द्वारा करे, प्रचार के द्वारा करे, आराधना के द्वारा करते, जैसे मर्जी वो कैसे भी बात कर सकता है। जब वचन को सुनते हैं, जब हमारे आंतरिक बातें, अंदरूनी बातें, व्यक्तिगत बातें, गुप्त बातें जब उजागर होती है वचन के द्वारा, वो नहीं बोलेगा, वचन नहीं बोलेगा, यीशु नहीं बोलेगा, तो फिर बोलेगा कौन? रियलाइज तो हमें तभी हो पाता है जब परमेश्वर का वचन हमसे क्या कर रहा है, बात, तब हम रियलाइज करते हैं। तब देखना है वो स्त्री ने क्या, यीशु मसीह पर गुस्सा हुई, भाग गई, नफरत करने लगी, क्रोध करने लगी, राशन पानी लेके चढ़ गई, इधर उधर की बातें करने लगी, उस पर दोष लगाने लगी। नहीं किया ऐसा, यही तो सीखना हमें। नहीं किया ऐसा कि वो कर सकती थी, क्योंकि वो वैसी थी। आज जो यीशु मसीह हमारे बारे में बता देता है, हम वैसे थे, वैसे हैं। यीशु चाहता वैसे ना रहे, हम वैसे बन जाए जैसे यीशु है। आपका रहस्य निकल, मनुष्य के बहुत लोगों की दिमाग में रहता है, बता देते एक दूसरे, परमेश्वर को बताओ चाहे ना बताओ, परमेश्वर बताता, परमेश्वर आपकी सुनता, और आप इस समय परमेश्वर को सुन रहे हैं। परमेश्वर को सुनने का मतलब है परमेश्वर बात कर रहा है। अब परमेश्वर बात करता है तो उसमें बहुत सारी चीजों को बताता है, शाबाशी भी देता है, डांट भी देता है, निर्देश भी देता है, समझाता भी, चेतावनी भी देता है। सारी चीजें परमेश्वर का वचन एक ही समय पर हर तरीके से बातें मुझसे और आपसे कर। हम उस स्त्री के माफिक चुप नहीं है, हम अंदर से भागते हैं, हम तिल मिलाते हैं, हम गुस्सा खा जाते हैं, हम नफरत धीरे धीरे हम सामना नहीं कर पाते हैं, हम अपनी गलतियों को उजागर करके रियलाइज नहीं करते, जो परमेश्वर चाहता है रियलाइज कर ले, मान दूसरी जगह निकल जाएंगे। जैसा हमने पहले बोला, कहीं भी निकल जाओ, यीशु मसीह कहता है मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं। और दूसरा एक्शन बता रहा हूं, ये जो एक्शन होते हैं, कोई भाग जाता है, कोई निकल जाता है, कोई दूसरों से अलग हो जाता है, बोलता है हम बहुत अच्छे हैं, ये भी एक निशानी। एक भाग जाना है, ये भी है, बता देता हूं। एक ही कलीसिया में रहकर हम एक साथ नहीं है, इसको भी भाग जाना बोलते हैं। एक जगह रहकर हम बातचीत में नहीं है, एक जगह रहकर हम एक साथ नहीं है, एक साथ दिखते हैं मगर एक साथ मन से नहीं है, इसे भी भागना ही बोलते हैं। कब भागते हैं? जब रहस्य उजागर होता है, जब परमेश्वर का वचन साक्षात मुझसे ही बातें करता। और ये हम सबके जीवन का एक अनुभव है। मैं आपको बता देता हूं, आप इस बात से कभी नाराज मत होना कि आपकी पोल खुल रही है, इस बात से नाराज मत होना, गुस्सा मत खाना कि आपका रहस्य उजागर हो रहा है, आपकी गुप्त बातें प्रकट हो रही हैं। फिर आप सोचोगे, दिमाग पर जोर डालोगे, हमने किस किस को बताया था, कौन कौन किसके संपर्क। ज्यादा राजनीति दिमाग में लड़ाने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो ना, वो सृष्टि का जो रचयिता प्रभु यीशु मसीह वो देखता है। मनुष्य से छुपा के जो करते हो वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा है वो देखता है, वो सुनता है। और आपको धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का, जो आपके गुप्त रहस्य को उजागर कर रहा है। सबसे पहली बात तो चिंता मत करना कि कोई जानता या नहीं जानता है, इस बात के लिए घमंड करना, ये गलती मेरा प्रभु यीशु मसीह जान गया है, ये गलती प्रभु यीशु जानता है। और वो मुझसे कह रहा है, वो आपके लिए उजागर इसलिए कर रहा है कि वह आपको देखता है, वो इसलिए उजागर कर रहा है, वह आपको जानता है, इसलिए उजागर कर रहा है, वह आपको समझता है, वो इसलिए उजागर कर रहा है, वह आपकी चिंता करता है, वो इसलिए उजागर कर रहा है, वो आपका ध्यान रखता है। फिर जाकर ये सब करने के बाद में बोल, यीशु मसीह मेरा शुभचिंतक है, यीशु मसीह मेरी उन गलतियों को बताता। स्त्री ने क्या करा? स्त्री ने कुछ ऐसा नहीं करा जो आज हम लोग कर रहे हैं या सोचते हैं। कोई नफरत नहीं करी यीशु मसीह से, गुस्सा नहीं मानी यीशु मसीह का, भाग नहीं गई उसके सामने से, छोड़ नहीं दिया उसको। अचंभित हो गई, जिसने मेरे रहस्य को जान लिया वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, मेरे रहस्य को जानता है, मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस बात का आनंद वो स्त्री ने किया है। मेरे प्रियो, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम करते हैं, वो स्त्री ने वैसा बिल्कुल नहीं करके उसके विपरीत किया। पता क्या के रहस्य उजागर होंगे तो आप एक दूसरे में कानाफूसी कर देंगे, देखो भैया ये कर दिया, देखो भैया, घर में बवाल उठा लोगे, सफाई देने की कोशिश करोगे जबकि साफ नहीं हो। ध्यान रखिएगा, अच्छा है मानो हर चीज को, मगर बातों से बातें फैलती हैं। यीशु मसीह फैलाने के लिए नहीं आया है, चिताने के लिए आया है।
पवित्र करने के लिए आया। और वचन में साफ लिखा, मैं आपको आज कलीसिया यही कहना चाहता हूं, जो स्त्री ने किया है, आपके रहस्य उजागर होते तो आप भी वही करो। ये सुसमाचार देने का एक तरीका है, परमेश्वर के बातें लोगों को बताने का भी एक तरीका। स्त्री ने क्या, वो नाराज नहीं हुई जैसे आप और मैं हो जाते हैं, वो खुशी के मारे अपने गांव भागी, अपने नगर में गई, अंदर जाके चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलने लगी, देखो वो व्यक्ति जो कुएं में बैठा है, जो मैंने किया उसने बता दिया। अब देखो उसको किस तरीके से सुसमाचार में ले लिया उसने। सोचो, हम कभी सोच भी नहीं सकते, हम अपनी गलतियों को बता के सुसमाचार प्रकट कर रहे हैं। ये स्त्री गलतियां बता, बोलो जो मैंने पाप किए हैं ना, जो मैंने गलत काम किए थे ना, उसको वो व्यक्ति जो कुएं पे, वो बता दिया। वो सब बातें जानता है, वो मेरी मन की सारी बातें जानता है, मेरा किया कर्म सब जानता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भीड़ लेके अपने पीछे आई। क्या कहा? ये उद्धार करता है। इसका किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, वचन कहता है जगत का उद्धार करता है। और उद्धार हर एक इंसान अपने पापों से पाता है। हर इंसान चाहता है मेरा उद्धार हो, मेरी मुक्ति हो। और यीशु मसीह पापों से उद्धार देने के लिए आया, देने के लिए आया, आजादी देने के लिए। हाँ, हम उस बात को देखते हैं, उद्धार करता किसी जाति धर्म का नहीं है, वरन जगत का। जो उद्धार करता वो परमेश्वर आपको पुकार रहा है, आपको नाम लेकर। उसकी जो जीवन की जो एक नाजुक पॉइंट था, उसको यीशु मसीह ने छेड़ दिया और वही उसके लिए सुसमाचार हो गया। क्या आप आज अपनी गलती को लेके जा सकते हो संसार में? यहां आज प्रचार हुआ था कि मैं उसके पास गई दरबार में और उसने बोल दिया तेरे मुंह के अंदर सुरती है। देख, मेरे मुंह के अंदर सुरती थी, उसने बता दिया। आओ, वो सब जानता है। देखो, आज गई थी मैं, उसने बता दिया कि मैं नशा करता हूं, जबकि भवन में जा रहा हूं, एक उसने बता दिया। मगर इस स्त्री ने जो बात करी, आप कर लोगे जाके? मैं नफरती था, मैं क्रोधी था, उसने प्रेम करना सिखाया है। मैं धोखेबाज था, उसने ईमानदार बनाया है। मैं झूठा था, उसने मुझे सच बोलना सिखाया। संसार के सदृश से बुरी आदतों में, बुरी संगतियों में था, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आओ, तुम भी आओ, तुम्हारे जीवन को भी बदल देगा, क्योंकि वो कभी भी जाति धर्म नहीं पूछता। किसी सच्चे मसीह से पूछ लो, भैया तुम क्रिश्चियन हो, तुम मसीह हो? बोलेगा नहीं जी, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, बाइबल की शिक्षाओं पर चलते। वो कभी अपना धर्म नहीं पता, उसे खुद धर्म नहीं पता, हमें भी नहीं पता। हमसे ज्यादा धर्म बाहर के लोग जानते हैं। क्या उस स्त्री के जैसा बन नहीं सकते? कोई है अपनी कमी को जाके बताया मैंने ये गलत काम किया था, उसने कैसे बता दिया, आओ आओ आओ, वो सब कुछ जानता है। उसने उस गुप्त रहस्य के उजागर को कितना बड़ा विश्वास अपने अंदर लेके उस सामरी नगरी का परिवर्तन कर वो लेके आगे अपने पीछे। सोचो, जिसको घृणा करते होंगे लोग, उसकी बात मान ले, क्योंकि उसने वही सच्चाई को लोगों के बीच में माना। उसने उस सच्चाई को माना। हमें इस बात को देखना है, हमें इस बात को समझना है, उस स्त्री के जैसा विश्वास रखना है। आपको जब यीशु मिल गया ना, फिर आपके जो पाप जो किए हुए हैं आपको बड़े हल्के नजर आएंगे। सब खत्म, क्योंकि पवित्र करने वाला मैं जाने